हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब न्यूज़ अड्डा चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सरकारी नौकरी 6 महीने के अंदर आसानी से उसे आप प्राप्त कर सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। किस प्रकार से आप पढ़ें कि आप 6 महीने में गवर्नमेंट जॉब आसानी से प्राप्त कर सकते हो या सरकारी नौकरी लग सकते हो। दोस्तों, ऐसी एक पढ़ने की स्टडी हम आपको प्रॉपर वे बताएंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले स्टडी के अंदर ऐसा होता है, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ले लो या सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, या 5 या फिर 6 अपने को टाइम मिलता है उसके अंदर। 6 महीने अपने को आराम से उसमें टाइम मिल जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले ऐसा करना है कि जो आपको वो देखने की कौन कौन से सब्जेक्ट आपके थोड़े वीक हैं। आप सबसे पहले उन सब्जेक्ट को उठाइए। अब पूरे दिन की आपकी स्ट्रेटजी पढ़ने की ये रहेगी। दोस्तों, जैसे कि आपने उठा लिया है रीजनिंग सब्जेक्ट। अब मान लो कि आपने रीजनिंग सब्जेक्ट उठाया है। अब आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता है, तो उसको आपके सबसे पहले उसकी आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। या तो ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो वो करो। लेकिन मेरे हिसाब से कोचिंग उस चीज़ की एक बार के लिए ज़रूरी रहेगी। दोस्तों, एक बार उस सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने के लिए आपको उसकी कोचिंग ज़रूरी रहेगी। और आप वो कोचिंग ऑनलाइन ज़्यादा प्रिपेयर करना अच्छा रहेगा। दोस्तों, ऑनलाइन कोचिंग लेने के बाद आप उस रीजनिंग के एक एक टॉपिक को बारीकी से समझ के उसे पूरा ख़त्म करें। जैसे कि और पूरे दिन भर के अंदर केवल आपका रीजनिंग का टॉपिक ही चलना चाहिए। दोस्तों, ऐसे करके आप 15 दिनों में वो कोचिंग जो रीजनिंग की है आप उसे पूरी ख़त्म कर दोगे। दोस्तों, ख़त्म करने के बाद आपने 15 दिन में जो रीजनिंग सब्जेक्ट है उसे पूरा, उसकी जो कोचिंग लेके उसे पूरा ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों, आराम से आप उसे रोज़ के 6 6 घंटे भी पढ़ोगे तो आप उसे 15 दिन के अंदर पूरी रीजनिंग जो आपके सिलेबस में है आप उसे पूरी ख़त्म कर दोगे। दोस्तों, फिर आपको क्या करना है। दोस्तों, रीजनिंग जैसे आपने पूरी ख़त्म कर दी है। दोस्तों, अब उसका आप क्या करो, टॉपिक वाइज एक बार उसका रिवीजन करो। जितने जो टॉपिक आपने पढ़े हैं ना, उसका केवल एक बार आप रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद ऐसा रहेगा जैसे 5 दिन तक आपने वो सारे टॉपिकों को वापस रिवाइज कर लिया है। अब रीजनिंग की पकड़ आपके हाथों में आ चुकी है। दोस्तों, अब उस रीजनिंग को क्या बिल्कुल बंद करके साइड में हटा दो। और अब ऐसा करो, अब दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। जैसे कि आपके दूसरा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ के अंदर केवल मैथ की, अगर आपको पहले से उसमें प्रिपेयर है तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। और आपको उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है तो आप उसकी कोचिंग ले, या सेल्फ स्टडी में अच्छा है तो वो करें, या ऑनलाइन कोचिंग प्रिपेयर करें। दोस्तों, ऑनलाइन कोचिंग जैसे आप लेंगे तो आप उसे वही केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना, आपको मैथ। रीजनिंग आपकी इधर कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपको रीजनिंग छोड़नी नहीं है। दोस्तों, अब डेली क्या करना है, जैसे आपकी रीजनिंग तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस अब डेली आपको 1 घंटा रीजनिंग के लिए अलग में से, जैसे ही पूरे दिन में से 1 घंटा आप रीजनिंग के लिए रखिए। दोस्तों, रीजनिंग के लिए आप उसमें सिर्फ रीजनिंग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना वह सोल्व करें। जैसे कि आप कोई मॉक टेस्ट ले सकते हैं जिसमें केवल रीजनिंग के 20 50 क्वेश्चन हो जो आपके घंटे भर में सॉल्व हो जाएं, या डेली के 20 20 क्वेश्चन सोल्व करें। और उनमें जो कमियां रही है उन कमियों को मात्र आप 15 20 मिनट में देख सकते हैं कि भाई इस टॉपिक में ये कमी आई है, उसे उसी टाइम पे आप सोल्व करके डेली का 1 घंटा रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस के रूप में रखें। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपकी रीजनिंग खत्म हो गई, एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, और वह डेली घंटे घंटे पर 1 1 घंटा आप उसे दोगे तो वह प्रैक्टिस में रहेगा। और धीरे धीरे करके आपके 3 महीने 4 महीने में तो रीजनिंग ऐसी हो जाएगी कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। अब दूसरी बात, जैसे आपने दूसरा सब्जेक्ट उठाया मैथ। अब रीजनिंग इधर 1 1 घंटा डेली चल रही है। अब आपने मैथ उठाया। मैथ को आप जैसे क्लासे लेके पूरा कर रहे हो तो आप 20 दिनों के अंदर 25 दिनों के अंदर मैथ को पूरी निपटा दोगे। दोस्तों, 20 या 25 दिनों के अंदर। फिर बात क्या रहेगी 25 दिनों, फिर उसका 5 या 6 दिन में उसका एक बार पूरा रिवाइज कर लो पूरी मैथ को। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है जो आपने पढ़े उसको पूरा रिवाइज करके एक बार ऐसा कर दो कि भाई अपनी मैथ तो पूरी ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, जैसे ही आपको लगे यार भाई मैथ मैंने एक बार क्लासों से या मैंने अपने हिसाब से उसे पूरी ख़त्म कर ली है। दोस्तों, वही आपको रीजनिंग वाला तरीका अपनाना है। उसका भी डेली का 1 घंटा अपने को क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए साइड में रख देना है। यानी अभी अपने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और टाइम क्या लगा अपने को दोस्तों, 1.5 महीना।
डेढ़ महीना मान लो, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन, कम से कम 30 दिन मान लो दोस्तों, 15-15 दिन दोनों के माने तो 30 दिन, और थोड़े ज़्यादा बढ़ाओगे 20-20 दिन, 25 दिन, ऐसे करके डेढ़ महीना मान लो। 2 सब्जेक्ट आपके मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और अब ये भी नहीं कि आप उन्हें भूल जाओगे, क्योंकि आप डेली उन्हें 1-1 घंटा प्रैक्टिस दे रहे हो दोस्तों। मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, 2 घंटे आप उन्हें अलग से टाइम दे रहे हो, उनके ऑब्जेक्टिव सोल्व करने हैं दोस्तों आपको। और जिस ऑब्जेक्टिव में आपको कोई कमी नज़र आए या आपसे सोल्व नहीं हो, तो उस जो आपके नोट्स बनाए हुए हैं या फिर उस टॉपिक को आप थोड़ा सा देख लें कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। इस प्रकार के आपसे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो आपके साथ साथ चलते रहेंगे, उन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उन्हें 1-1 घंटे उनके मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व करने हैं दोस्तों, ताकि वो आपके बने हुए रहेंगे जहाँ तक आप एग्ज़ाम तक वो जो टॉपिक है या जो सब्जेक्ट है वो आपके साथ रहेंगे। आपकी उन पर कमांड हो जाएगी दोस्तों बहुत अच्छी। फिर आपको जैसे कोई तीसरा सब्जेक्ट उठा लिया है, कुछ भी हो, इंग्लिश में भी आपको एक बार के लिए उसे अपनी तरफ से कंप्लीट कर देना है। जैसे आपको उसके अंदर महीना भर या 25-30 दिन लग रहे हैं दोस्तों, आपको अपने हिसाब से उसे एक बार के लिए कंप्लीट करना है। और वही 5-6 दिन उसका एक बार रिवीजन करके, ऐसे करके आपको उसको ख़त्म करना है। और फिर 1 घंटा उसका, वो 1 घंटा में शामिल हो जाएगी, जैसे कि मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, फिर इंग्लिश, ऐसे करके आपके 1-1 घंटे बस रिवीजन और ऑब्जेक्टिव्स। रिवीजन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चंस आप जितने सॉल्व करोगे उतने ही आपका रिवीजन होता जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब उन सब्जेक्टों को आपको वापस उठा के देखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप उनके ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिए और उन ऑब्जेक्टिव में जो कमी आएगी और उस कमी को ही देखें दोस्तों, बाकी सारा नहीं देखें। उस कमी को देख के उस क्वेश्चंस को वहाँ से सोल्व कर लें। इसके लिए आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जो बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं ऑनलाइन, वो खरीद सकते हैं। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के डेली 20 या 30 क्वेश्चंस आते हैं, वो टेस्ट खरीदे दोस्तों, हिंदी के अलग, इंग्लिश के, मैथ, रीजनिंग के। इस प्रकार ऐसे करके आप 3 सब्जेक्ट 1 बाय 1 करके आपने पूरे रूप से ख़त्म कर दिए। जो आपके सिलेबस में टॉपिक थे उन्हें पूरे रूप से ख़त्म कर दिए दोस्तों। तो ऐसे ही करके 1 बाय 1 आप 3 महीने या 3.5 या 4 महीने में सारे सब्जेक्ट ख़त्म करोगे। उसके साथ 1-1 घंटा डेली के उन सब्जेक्ट के देने पर आपके 6 महीने में दोस्तों ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आपके वहाँ पर जब पेपर दे के आओगे ना दोस्तों, तो आपको लगेगा कि यार एक बार में जो पढ़ा है, जो आपने एक बार में पढ़ा है वो भी आप नहीं भूलोगे, क्योंकि उसका अपन ने रिवीजन क्लास डेली 1 घंटा 1 घंटा रख रखी है, जिससे कि आपका बार बार रिवीजन हो रहा है दोस्तों। डेली 1 घंटा उसका रिवीजन के लिए अपन ने अलग से उसको दे रखा है, तो आप कहाँ से भूलोगे दोस्तों। आप डेली रिवीजन कर रहे हो उसका, तो पेपर दे के आओगे तो आपको ऐसा लगेगा यार कि, क्योंकि मेन पेपर में क्या होता है दोस्तों, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पर अपन जो इतने सालों में या इतने महीनों में जो पढ़ के आए वहाँ कुछ काम नहीं आता, वहाँ अपनी प्रैक्टिस काम में आती है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए भी अपने कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। एक बार अपने उन कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, फिर उनकी बस प्रैक्टिस करो दोस्तों। और प्रैक्टिस में अगर कोई कमी रहे, ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या कोई जीके का है क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा, तो बस उसका आप आंसर देखो और उसी का बस रिवीजन का मतलब ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और लेकिन एक बार तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, उसके एक एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने ही होंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप 6 महीने के अंदर फर्स्ट भर्ती के अंदर ही आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो सरकारी नौकरी के अंदर दोस्तों। क्योंकि आपको क्या है, सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर नहीं बैठने हैं। एक सब्जेक्ट उठाया, 15-20 दिन दिए, पूरा ख़त्म कर दो दोस्तों। आपके मन से आवाज़ आ जानी चाहिए कि यार ये सब्जेक्ट मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। भले कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप उसे पूरा ख़त्म कर दो। फिर जब आप उसका डेली उसके ऑब्जेक्टिव सोल्व करोगे ना दोस्तों, तो उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो भी आपके सामने आएंगे और आप उन्हें कुछ सॉल्यूशन करके उन्हें ख़त्म कर दोगे दोस्तों। इस प्रकार आपको रहेगा कि यार मैंने 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट ख़त्म कर दिए हैं, और पेपर आएगा तब तक तो आपके पेपर आने से पहले ही सारे सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे और बस उनका 1-1 घंटा डेली प्रैक्टिस चलती रहेगी दोस्तों। इस प्रकार से अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।